अब उसको पिछले भाग को आगे बढ़ाते हुए ये जीवात्मा जो है ये मनोमय शरीर वाला है, स्थूल शरीर नहीं है इसका, मनोमय शरीर, मन का शरीर, मन के द्वारा रचित शरीर। और अपने मनोमय सूक्ष्म शरीर में ही ये जीवात्मा स्थूलता की भावना कर कर स्थूल देह वाला बनता है। अपने विचारों के भीतर ही स्थित हुए ब्रह्मांड के दर्शन करता है। मनोमय शरीरधारी जीवात्मा मन को ही आत्मा समझता है। उस मन से अपने विचारों के अनुसार अलग अलग पदार्थों का विचार करके उन्हें नाम आदि देता है तथा उन कल्पित नामों से उन अलग अलग पदार्थों अर्थात उन अलग अलग चीज़ों को और स्वयं खुद को असत्य जगत रूपी भ्रम से बांध लेता है। उस असत्य ब्रह्म रूपी भ्रम में ही, उस असत्य भ्रम में ही ये जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। जो ब्रह्मांड प्रकट होता है उसकी कल्पना से, उसके संकल्प से, वह भ्रम ही है, इसमें कुछ पैदा नहीं होता, केवल इमेजिनेशन है। केवल परमात्मा ही सब जगह मौजूद है। दिखने वाला जगत सत्य नहीं है। असल में परमात्मा ही जगत के रूप में स्थित है। इस तरह परमात्मा ही अपने में अपने से विकास को प्राप्त होता है। चित्त रूप होने के कारण आत्मा ही अपने में जगत सा मालूम होता है। जगत इससे कोई अलग चीज नहीं। महाप्रलय में यह असत्य होता हुआ ही नाश होता है, परंतु ज्ञान होने पर यह जगत असत्य सिद्ध होता है। सारा जगत परमात्मा ही है और उससे अलग दूसरा कुछ नहीं। महाप्रलय के समय ब्रह्म ही शेष रहता है। उस वक़्त जीवात्मा महसूस करता है मैं ब्रह्म का अंश हूँ। बाद में जीवात्मा खुद ही अपने में स्थूलता को महसूस करता है या उसका विचार करता है, कल्पना करता है कि मैं स्थूल हूँ। ये स्थूलतापन ही ब्रह्मांड कहा जाता है, जो असल में होकर भी सत्य दिखता, ना होकर भी ये असत्य होता हुआ भी ये दिखाई देता है। ये है नहीं मगर दिखाई देता है। उस ब्रह्मांड में स्थित वह जीव समझता है, अर्थात वो कल्पना करता है कि वह ब्रह्मा वो ही है, वो जीव ही ब्रह्मा है तथा अपने मनोराज्य की सृष्टि करता है, जिसे हम जगत कहते हैं। सृष्टि के शुरू में जो जहाँ जिस रूप में विकसित होता है वह आज तक भी वहाँ उस रूप में मौजूद है, क्योंकि वह अपनी स्थिति से हिलने में समर्थ नहीं है। परमात्मा से पहले जीव पैदा हुआ वही चित्त कहलाता है, अर्थात मन और जीवात्मा एक ही है। चित्त से जगत पैदा हुआ, अपनी कल्पना करके चित्त ही फिर जगत पैदा करता है। चेतन का वह अंश जो प्राण धारण करता है वह जीव कहलाता है। सृष्टि के शुरू में जीवात्मा आकाश, जल, पृथ्वी, काल इत्यादि का संकल्प कर कर उस रूप को प्राप्त होता है। फिर वह वैसा ही ज्यों का त्यों स्थित रहता है। माया के कारण यह भ्रम, यह वहम सत्य दिखाई देता है, यह मिथ्या चीज सत्य दिखाई देती है। जब जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाने के लिए तैयार होता है तब वह वहीं पर स्मरण शक्ति से युक्त हो जाता है। अर्थात जब मृत्यु का समय आता है, ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार होता है, जीवात्मा के शरीर छोड़कर जाना है, तो उस वक्त वो स्मरण शक्ति से युक्त हो जाता था तथा मरने की मूर्छा के बाद वह जीव दूसरे शरीर को देखने लगता है। जीवात्मा अपनी इच्छा से जिसके लिए कल्पना करता है वह वैसा ही अपने शरीर को जानता या समझता है। जीवात्मा अविद्या के कारण जड़ विषय रूप जगत की खुद कल्पना करता है। जीवात्मा ही ये सब कल्पना करके सोचता है हम सब
दृश्य दोष से पीड़ित है। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये दृश्य दोष है। दोष इसलिए है क्योंकि जो है नहीं वही हमें दिखाई देता है, जो मिथ्या है वही हमें दिखाई देता है। ये जो प्रकरण का जो इस भाग का जो इतना कुछ हम ये देखा है, ये सिर्फ इसीलिए वशिष्ठ जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि हम इस दृश्य दोष को दूर करें। जो मनुष्य यह समझ जाता है कि जगत वास्तव में है ही नहीं, वह वासनाओं से छूट जाता है और मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। तब वो सिर्फ परमात्मा में स्थित रहेगा। वो कह देगा ये जगत तो है ही नहीं, इसमें मैं क्यों अपने आप को उलझाऊं, क्यों किसी से द्वेष करूं, क्यों किसी से झगड़ा करूं, क्यों धन इकट्ठा करूं, किस लिए लड़ाइयाँ करूं। जो जीवात्मा अभ्यास वैराग्य साधनों द्वारा विषयों से विचलित नहीं होता हुआ परमात्मा में स्थित रहता है, वही मोक्ष को प्राप्ति करता है। तो कहने का, सब कुछ बताने का तात्पर्य इतना ही है कि ब्रह्म रूप से तो ये जगत सत्य है, परंतु जगत रूप से ये असत्य है। इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं। जैसे समुद्र में लहरें, लहरों की अपनी कोई सत्ता नहीं, उसकी सत्ता समुद्र से ही है। इसी तरीके से जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं। जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है, वो ब्रह्म ही है। और जो इस बात को समझ जाएगा उसका दृश्य दोष दूर होगा और वो अंत में अंततः प्रभु को अवश्य प्राप्त करेगा। सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रकरण यहाँ ख़त्म होता है। अगले प्रकरण में इसको राजा पद्म और लीला की कथा के साथ और भी समझाया जाएगा। धन्यवाद।